साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, मिशन क्लीन स्वीप कहां तक सफल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? पवन जी, मध्य प्रदेश के अंदर मिशन क्लीन स्वीप आपने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर जीतेंगे। और सबसे बड़ा हमारा टारगेट है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 प्लस नए मतदाता जो हमें हर बूथ पर जोड़ना है, इसके बारे में हमने ज्यादा फोकस किया और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। सर, इसके लिए आप केंद्र की योजनाओं और साथ साथ जो चुनावी चाणक्य कहे जाते हैं हमारे अमित शाह जी, वो केंद्र की योजनाओं का ज्यादा प्रतिफल आप देख पा रहे हैं, या चुनाव इतनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के साथ लड़ा गया है कि विपक्षी जो है वो एक तरीके से सरेंडर ही दिखाई पड़ रहे हैं कई सीटों पर? देखिए, चुनाव तो एक ही मुद्दे पर है। वो मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना। ये जनता का संकल्प है और विकास और गरीब कल्याण जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और विकास हमारी केंद्र राज्य सरकार की जी आशीर्वाद दे रही है जी। और इसलिए विपक्ष या कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता अपने नेतृत्व से भारी घोर निराशा में है, तो कुछ तो वोट डालने भी नहीं जा रहा। तो इसलिए वोट परसेंटेज पिछले कुछ स्टेज में कम हुआ है, लेकिन इस बार हमने अथक मेहनत परिश्रम सभी लोगों ने मिलकर के किया है। इसलिए वोट प्रतिशत भी अभी चौथे और मध्य प्रदेश के अंतिम चरण में बहुत अच्छा मतदान, अभी तक लगभग 61-62% हो गया। मुझे लगता है 6 बजे तक ये 75-80% जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक मतदान भी इस बार मध्य प्रदेश के अंदर होगा। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी पक्षों का कहना है कि बहुत कम वोटिंग हो रही है, जनता जो है वो आगे जा चुकी है और इसीलिए इस वजह से कम वोटिंग हो रही है। ये कम वोटिंग तो आपके पक्ष में है सर, या विपक्ष में देख रहे हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से जो वोटिंग का जो ट्रेंड है, वो ये ट्रेंड दिखाई देता है, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी के लिए वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक बहुमत के साथ हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का जो आशीर्वाद है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से हर बूथ पर कमल खिलेगा। हर बूथ पर कमल खिलेगा, इंक्लूडिंग छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ी सीट अभी तक अजय गढ़ रहा है। आज भी इस बार भी बार बार कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ कहते हैं कि नहीं, बाकी कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन छिंदवाड़ा अजय रहने वाला है। मोहन जी, छिंदवाड़ा के अंदर तो बहुत पहले कमल खिल चुका है और प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है छिंदवाड़ा, जहां पर 14 लाख आयुष्मान कार्डधारी हो, जिन्हें 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार मिले। ये छिंदवाड़ा के अंदर जो हितग्राही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, माननीय मोदी जी का जो योजनाओं के हितग्राही है, हमारी राज्य सरकार के हितग्राही, ये बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। और संगठन के तंत्र के मजबूती के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में भी इस बार कमल खिलेगा। और कमल ऐसे नहीं खिलेगा, ऐतिहासिक बहुमत के साथ खिलेगा और ये तैयारी पूरी हो चुकी है। लगातार डबल इंजन सरकार की बात कही जाती है बीडी शर्मा सर। डबल इंजन सरकार में राज्य सरकार भी एक इंजन है। राज्य सरकार की योजनाओं का कितना प्रतिशत, कितनी भागीदारी रहने वाली है, अगर आपकी बातें ये सच होती हैं, मिशन क्लीन स्वीप हो जाता है तो? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं, जो प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत से लेकर के स्ट्रीट वेंडर से लेकर मध्य प्रदेश सरकार की हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं, तो एक सबको मिलाकर हमारी ताकत है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जो गरीबों के जीवन में खुशी लाने का एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी 2.5 करोड़ आए। तो इसलिए दोनों सरकार की योजनाओं का लाभ इस चुनाव में हमें दिखाई देता है और जनता मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है।
सर, राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में पहुंचे थे, उन्होंने आदिवासी वर्ग को लेकर एक टिप्पणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वनवासी कहते हैं, आप लोग आदिवासी हैं, सबसे पहला हक आपका है। जल, जंगल, जमीन को लेकर, पेशा कानून को लेकर भी कई बार आरोप उठते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस केवल डिवाइड एंड रूल की ही बात करती है, वो तुष्टीकरण की ही राजनीति करती है। अंग्रेज चले गए, लेकिन देश के अंदर अंग्रेजों का खून कुछ थोड़ा बता है। वो जो जीन्स है वो आज भी कांग्रेसियों के अंदर है। इसलिए वो केवल एक ही बात करते हैं कि डिवाइड एंड रूल कैसे हो, फूड कैसे डाली जाए। अरे भाई, आप जहां जहां गए, राहुल गांधी जिन जिन विधानसभा में गए थे, सारी जगह जमानतें जब्त हो गई कांग्रेस की, और सारी जगह पर कांग्रेस हारी। तो इसलिए राहुल गांधी के बारे में देश जानता है, जनता जानती है कि किस प्रकार के उनके हालात हैं। लेकिन एक कांग्रेस के राष्ट्रीय दल के वो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। और आज के समय में तो ऐसे हालात बन गए हैं कांग्रेस के, कुछ भी कांग्रेस बोल रही है। सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। तो देश की जनता अब इन्हें गंभीरता से नहीं लेती। देश की जनता जानती है ये कुछ भी बोलने का काम कर रहे हैं। झूठ, छल, कपट की राजनीति कांग्रेस कर रही है। बार बार सर आरोप लगाया जाता है कि 400 पार का जो ये नारा लेके गया, हालांकि ऐसी बात है जब भी कोई तैयारी करता है तो वो हाईएस्ट प्रदर्शन की अपनी बात करता है, लेकिन विपक्षी बार बार ये कह रहे हैं कि 400 पार आप लोगों ने इसलिए कर दिया क्योंकि आपको संविधान संशोधन करना है, संविधान बदलना है, और बदलने में भी क्या बोल रहे हैं कि आपको आरक्षण हटा देना है। इसके बारे में पवन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण ओबीसी कैटेगरी में लाकर के देने की बात की है, ये कर्नाटक में जो उन्होंने किया है कि ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिम को लाकर के उन्हें मुस्लिम अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहनों के आरक्षण पर डाका डालने का काम तो कांग्रेस कर रही है। जी, मोदी इस बात की गारंटी है कि ये देश के अंदर नहीं होगा। तो आरक्षण पर आक्रमण कौन कर रहा है, हमला कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। और ये कर्नाटक उन्होंने किया है, तो इसीलिए पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो उनकी ये भावना है, इसलिए झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस करती है। लेकिन जनता इनके इस गुमराह करने के प्रयास से अच्छी तरह से समझती है कि कांग्रेस क्या है, किस प्रकार से झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। इसलिए संविधान पर काम अगर कोई करता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। संविधान पर अड़ग विश्वास किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। ये तो केवल दिखावा करने का काम कांग्रेस के लोग जो करते हैं। इसलिए जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और संवैधानिक तरीके से ही आगे बढ़ रहा है। सर, ये जो चुनाव प्रचार रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। इसमें कई मुद्दे बहुत ऐसे आए, जैसे बात हुई प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही इसको मुखरता से उठाया कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आ गई तो मंगलसूत्र चला जाएगा। इसको लेकर प्रियंका गांधी सामने आई, उन्होंने कहा कि मेरी तो मां का मंगलसूत्र इस धरती पर कुर्बान हुआ है, इस भारत पर कुर्बान हुआ है। क्या ऐसा वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है भारत जैसे देश में? पवन जी, ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने तो वो कहा जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है। जी, आपने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे। क्या है विरासत टैक्स? और विरासत तो भारत की संस्कृति में हमारी माताओं बहनों के पास सर्वाधिक होती है। माताएं बहनें अपनी विरासत को इकट्ठा करती हैं, आगे की अपनी पीढ़ी को दिया जाए। उसी मंगल सूत्र की रक्षा करने के लिए, उसी मंगल सूत्र के लिए, वही तो उसकी विरासत है। फिर कांग्रेस कहती है विरासत टैक्स लगा करके जांच कराएंगे, फिर 25% उनके बच्चों को मिलेगा, बाकी हम सरकार को देंगे। ये किसने कहा है? ये कांग्रेस नहीं कहा है। लेकिन मैं, अगर बुरा न लगे तो मैं प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपने या आपकी मां ने कभी मंगलसूत्र पहना है? कभी मंगलसूत्र देखा है आपने? पायजे क्या होती है, बिछिया क्या होते हैं, बिंदी क्या होती है, और आप इस पर राजनीति करते हैं। इसलिए देश में आप एक्सपोज्ड हैं, आपको जनता जानती है, देश जानता है कि कांग्रेस और आपके क्या हाल है। पिछले कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी सामने आए थे, तो आपने जैसे मंगलसूत्र की जिक्र की, उन्होंने कहा हम तो दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं, तो हमारे साथ इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जाते हैं? फिर भाई, हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं, ये तो जनता कह रही है कि आप हो क्या, बताओ ना। आपने आज तक कभी नहीं बताया।
और इस प्रकार से आप बोल करके आप कैसा व्यवहार है आपका, आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्या दत्तात्रेय गोत्र के लोग इस भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर कर सकते हैं? राहुल गांधी जवाब दीजिए। रामलला का अपमान करने का काम आपने किया, आपने देश की संस्कृति पर हमेशा प्रहार किया है, और देश के खिलाफ बोलने वाले लोग, देश के हिंदुत्व पर, देश की संस्कृति पर आक्रमण करने वालों का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उन्हें समर्थन कौन करता है? तो राहुल गांधी करते हैं। ये पूरा देश देखता है, पूरा देश जानता है। तो इसलिए ये झूठ छल कपट की राजनीति अब मध्य प्रदेश में देश के किसी कोने में नहीं चलेगी। लोग आपको जानते हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है। बिल्कुल सर, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो देश के हर प्रदेश में, हर कोने में प्रभावी रहने वाला है। मध्य प्रदेश में भी इसका असर जरूर देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दलील यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आयोजन था, इसमें शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया और इसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, इसलिए हम लोग नहीं गए। ये कांग्रेस जो बोलती है, फिर मैं कहता हूं, हर बात में डिवाइड एंड रूल करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, अरे इससे लोग प्रभावित होंगे क्या? और राम मंदिर का निर्माण किसने किया? राम मंदिर के आमंत्रण किसने दिए? वहां के ट्रस्ट ने दिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि सर ये कोर्ट ने बनवाया, इस पे भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट क्यों लेती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी। तो देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? आपको भी आना चाहिए था, आपको भी बुलाया था। लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। मूल बात यह है कि दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा, उनको लगेगा कि ये तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए। तो भैया, दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते, लड्डू तो एक हाथ से ही खाया जाएगा। बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है विनीत शर्मा साहब, या धर्म का बार-बार करो या फिर धोखा मत दो। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बताइए। एक सवाल और आता है कि राम मंदिर जो बनाया गया वो कोर्ट के आदेश पर बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी इसमें क्रेडिट क्यों लेती है? भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट कहां ले रही है? भारतीय जनता पार्टी तो ये क्रेडिट ले रही है कि राम मंदिर के निर्माण में संघर्ष और बलिदान किसी ने किया। तो इस देश के अंदर राम भक्तों ने, राष्ट्र भक्तों ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी और भी लोग थे। लेकिन जिस प्रकार से सारे व्यवधानों को दूर करने का काम अगर किसी ने किया तो कुशलता के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए कहते हैं जी। और अगर आपको लगता है कि आप भी राम मंदिर को अपना मानते हो तो क्यों नहीं आए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में? और पूरे इंडी गठबंधन ने, जो इस देश के अंदर देश विरोधी गठबंधन के तौर पर जाना जाता है, आपको आना चाहिए था ना, एक नहीं आए। आपने पूरी प्लानिंग की, क्योंकि तुष्टीकरण के साथ हमारा जो वोट बैंक है वो न खिसक जाए। मोदी जी के नेतृत्व में वो वोट बैंक भी खिसक रहा है। मुस्लिम समाज की बहनें कहती हैं कि हमारे जीवन में अगर स्वर्ग बनाए तो मोदी जी के कारण से बना है। गरीब कल्याण की योजनाओं में इस देश का मुस्लिम कहता है कि अगर हमारे जीवन में बदलाव आए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं से आया है। तो इसलिए कांग्रेस को डर लगता है कि हमारा वोट बैंक ये भी खिसक रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति ही हमारे लिए ठीक है। तो ये तो देश आपको बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है। जी सर, एक का आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। जबरदस्त प्रचंड लहर आप लोगों के मुताबिक चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंदौर सीट पर आज वोटिंग हो रही है। वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी ही नहीं है। ये तो मजबूत सीट थी। अगर अक्षयकांती बम आपकी पार्टी में ना आते, वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ते रहते, तो क्या दिक्कत थी? पवन जी, मैं पूछना चाहता हूं, उनको प्रत्याशी से हटाया किसने? उन्होंने तो खुद प्रेस को कहा, उन्होंने खुद प्रेस को कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता और मुझे कांग्रेस के नेतृत्व से घोर निराशा है जी, और मैं अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मैं जाना चाहता हूं। तो इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? अरे इनका सिक्का खोटा निकला और आप आरोप लगा रहे दूसरों के ऊपर। मैं तो कह रहा हूं, गंभीरता के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इंदौर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी धोखा जीतू पटवारी ने दिया जी, उन्हीं के नेताओं ने दिया। इंदौर की जनता से धोखा कांग्रेस के प्रत्याशी ने दिया। ठीक है सर, तो इसका तो जवाब इंदौर की जनता इनसे पूछ रही है जी। देश के लोकतंत्र में हमने कोई प्रयास किए क्या? भाई हमारा काम, हम अपना काम कर रहे हैं दिलेरी से। हम तो पिछली बार सर्वाधिक मतों से जीते हैं, आज भी हम इतिहास बनाएंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो प्रत्याशी जी। हैं, इनका अपने नेतृत्व से मोह भंग हो गया है और घोर निराशा का वातावरण कांग्रेस के नेतृत्व में है। उसका दुष्परिणाम है कि लोग जगह जगह पर छोड़कर गए। एक जगह पे नहीं गए, बहुत जगह छोड़ के जा रहे हैं। जी। पुरी के अंदर क्यों छोड़ के चले गए? इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। भाजपा के दरवाजे पर कोई आएगा तो हमको स्वागत के साथ हम उसका सम्मान करेंगे। चलिए, बीडी शर्मा साहब, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, हर सवाल का आपने बेबाकी से उत्तर दिया। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो बीडी शर्मा